यहाँ जिन्हुआ ब्रदर वू चोंग की टैबलेट पे बैठी होती है। वही कहता है, अगर मैं आपको सच बताऊं, क्या ब्रदर बेन हमारी हेल्प करेंगे? वो जिन्हुआ को कोट पहनाते हुए कहता है, मुझे कुछ अच्छी रीड्स मिली है जिससे हमें पता चल जाएगा गो सिटी में आखिरकार हुआ क्या था। पुराने टाइम से ही अच्छे और बुरे को उनका रिवॉर्ड मिलता रहा है। मदर, आप चिंता ना करें, जिसने गलत किया है उसे पनिशमेंट जरूर मिलेगी। जिन्हुआ कहती है, तुम ठीक कह रहे हो, पर बैड पर्सन आज भी जिंदा है, तुम उसे जाने मत देना। वही कहता है, मदर मैं शादी करने वाला हूँ। जो भी हमने पास में सफर किया, अब खुशियाँ हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रही हैं। तभी पीछे से आवाज आती है, जी शेंग, तुम शादी कर रहे हो? बट मुझे इसके बारे में सबसे आखिरी में पता लगा है। तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? वो ये दरवाजा खोलता है और बाहर आता है। कुकी कहता है, मास्टर, चेंग एंड मार्कस ने कहा कि उन्हें आपसे कुछ इम्पोर्टेंट कहना है, इसलिए वो यहाँ आ गए। हम उन्हें बाहर रोक नहीं पाए। मार्कस कहता है, इसमें इनकी कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैंने तुम्हारी मदर से सुना कि तुमने मिस चेंग को सभी के सामने प्रपोज किया है। वही कहता है, मेरी मदर अपना पूरा टाइम शिनुआ कोर्टयार्ड में बिताती है, ये कैसे पॉसिबल है कि उन्होंने आपको इसके बारे में बताया होगा? आप किसकी बात कर रहे हैं? मार्कस कहता है, जी शेंग, मुझे पता है तुम अपसेट हो, बट तुम अपनी शादी में इतना बड़ा रिस्क मत लो। चेंग फैमिली अभी न्यू मिलिट्री जनरल बने हैं, उन्होंने अभी रॉयल कोर्ट में पैर भी नहीं रखा है, वो तुम्हारी हेल्प भी नहीं कर पाएंगे। वैसे भी मिस चेंग की अच्छी रेपुटेशन नहीं है, इस शादी से तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं होगा। सबको पता है प्रिंसेस यू चेंग तुम्हें कितना पसंद करती है, चाहे कैरेक्टर हो या लुक्स या फिर रेपुटेशन। प्रिंसेस यू चेंग सभी में बेटर है। वही कहता है, क्या आप अपनी वाइफ पे रिलाई करते हैं? प्रिंस यूयांग काफी नहीं थे, तो अब आप मेरी शादी को यूज करके अपना बेटर फ्यूचर बना रहे हैं। मार्कस कहेंगे, मैं अपनी शादी रिस्क में नहीं डाल रहा। मार्कस कहता है, मुझे खुशी है कि तुम मुझसे नाराज नहीं हो। पर चैंग क्लैन वही कहता है, अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। मेरी मदर आपसे मिलना भी नहीं चाहती, उनके सामने आने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं अपनी फैमिली को दर्द नहीं देना चाहता। वो कुकी से कहते हैं, इन्हें जरा बाहर छोड़ कर आओ। तभी जिन्हुआ आती है और मार्कस को कर्रा चाटा मारती है और कहती है, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम मेरे सामने ऐसा बिहेव नहीं कर सकते हो। मैं हूँ क्लैन की इकलौती बेटी हूँ। मुझे बिलीव नहीं होता कि बिना हैसियत से कोई भी मुझे प्रपोज करेगा। तुम तो मेरे जूते उठाने लायक भी नहीं हो। मैं तुम जैसे बेकार इंसान को मारते मारते ही खत्म कर दूंगी। वो उसे मारती है और कहती है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। तभी बुई जिन्हुआ को पकड़ता है और कहता है, आपके हाथों में लग जाएगी। मार्कस पूछता है, जी शेंग, यहाँ कोई मेडिसिन शॉप है क्या? वही कहता है, शिनुआ कोर्टयार्ड मेडिसिन शॉप से बहुत दूर है। मार्कस कहेंगे, आप जाएं और अपनी इंजरी का ट्रीटमेंट करवाएं। वो वहाँ से चला जाता है। क्विकी जिन्हुआ को अंदर ले जाता है। हान वू और बुई दोनों जनरल वू चोंग की मेमोरियल टैबलेट के पास जाते हैं। हान वू उन्हें रिस्पेक्ट देता है और कहता है, जनरल, मैं बहुत लेट हो गया, मैं पूरे 15 साल लेट हो गया। वो रोता है, मैंने आपको बहुत डिसअपॉइंट कर दिया। वो अपनी छाती पीटते हुए रोता है। वही कहता है, अगर सच्चाई सबके सामने आ गई कि गू सिटी कैसे गिरी, तो सभी आत्माओं को शांति मिल जाएगी। मुझे यकीन है वो तुम्हें ब्लेम नहीं करेंगे। वो बाहर आते हैं। हानवू बताता है, मैंने उन फिजिशियन के बारे में पता लगाया जो मार्कस यू के साथ थे। मैंने उन सभी के बारे में पता लगा लिया कि वो सभी कहाँ हैं। वो वेस्ट विलेज में रहते हैं। सभी ने अपना नाम वहाँ पे बदल लिया है। वही कहता है, मैं क्विकी और यूफई से कहता हूँ कि वो वेस्ट विलेज में जाकर तुम्हारे साथ इन्वेस्टिगेट करे। हानवू मना करता है और कहता है, आपके जनरल वहाँ पे अटेंशन ले लेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए मैं खुद ही जाता हूँ और इन्वेस्टिगेट करता हूँ। मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। मैं 3 दिन तक आपके पास वापस आ जाऊंगा। वही कहता है, मैं क्या करूं अगर मुझे तुमसे कांटेक्ट करना हो तो? हानवू कहता है, वॉर सिचुएशन हमेशा से चेंज होती रहती है। हम जैसे हेरल्ड यानी स्पाई अगर एनिमीज के हाथ लग गए तो जनरल ने हमें सिखाया सारी इन्फॉर्मेशन एक ऑर्डिनरी आइटम में छुपा कर रखो। वो आर्मी हमेशा ऐसा करती थी। अगर मैं एक छोटी और 3 लंबी टहनी को तोड़ के रख दूं, तो इसका मतलब मैं डेंजर में हूँ। अगर मैं सेफ होऊंगा तो मैं 2 छोटे और 2 लंबे टहनी को एक साथ तोड़ के रख दूंगा। वही कहता है, ये मिशन सीक्रेट में नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, तुम्हारी सेफ्टी ही प्रायोरिटी है। हानवू उसे चिंता करने के लिए मना करता है और कहता है, मुझे एक बात समझ नहीं आई, आप इतनी चिंता क्यों करते हैं जो गो सिटी में बच गए हैं? आपको कुछ और लग रहा है कि कैसे गो सिटी गिरी? वो ही हाँ करता है और कहता है कि मेरे पास कोई है जो मुझे अब अजीज है।
हानवो कहता है मास्टर आप यंग और टैलेंटेड हैं। अगर जनरल वू आज जिंदा होते तो वो बहुत खुश होते, बट बुरा हुआ कि वो ना तो आपकी शादी देख सके और ना ही आपकी कामयाबी। वही कहता है तुम कर सकते हो, जिस दिन तुम इन्वेस्टिगेशन करके लौटोगे उस दिन मैं दहेज देने जाऊंगा। हानवो पूछता है मास्टर क्या आप शादी कर रहे हैं? वो खुश होते हुए कहता है ये तो गुड न्यूज है, जनरल वू को तो बिल्कुल भी चिंता नहीं होगी। बट वो लेडी कैसी है जिसे आप पसंद करते हैं? वो ही कहता है वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेडी है, जैसा मैं हूँ जो अपने पास्ट में गिरा हूँ। मुझे लगा कि मैं अपनी जिंदगी अकेले ही जीऊंगा, बट मैं कोशिश करना चाहता हूँ उसके साथ चलने का। वो शाओशेंग को याद करता है, वो ही उसे याद करके मुस्कुराता है। यहाँ शाओशेंग बाहर आती है और आसमान को देखती है। वो बैठती है और फ्लूट बजाती है। शाओशेंग के पेरेंट्स फ्लूट की आवाज सुनते हैं। शाओ युआनी कहती है जनरल मुझे अब कोई आइडिया नहीं है कि मैं अब उसके दिल में लिंग हुई से ज्यादा गैर गुजरी हूँ भी या नहीं। चेंगशी कहता है अपने दिल पे बात ना ले, न्याओ न्याओ अभी छोटी है, उसे हमारी इंटेंशन समझ नहीं आएंगी। तुमने उसे अपने वर्ड से बहुत हर्ट किया है, बट तुम्हारे पास कोई चॉइस भी तो नहीं थी, उस पर गुस्सा मत हो। शाओ युआनी कहती है ये तो मुझे पूछना चाहिए कि क्या वो मुझे ब्लेम करेगी या नहीं। हमने न्याओ न्याओ को पास्ट में बहुत हर्ट किया है, लेकिन वो अब हमारे खिलाफ जाकर अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस करने जा रही है। इन सब का रिजल्ट हमको भी भुगतना पड़ रहा है। चेंगशी कहता है न्याओ न्याओ तुम्हारी तरह है, तुम दोनों ही जिद्दी और दिल से बहुत काइंड हो, दोनों ही कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार ही नहीं होती। तुम दोनों ऐसी बातें बोलती हो जिससे दूसरों को चुभे। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा, मैं अपने आप को ब्लेम कर रहा हूँ। हमारे हर एक्शन का रिएक्शन होता है। शाओ युआनी कहती है फिर भी हमने उसे बीच में ही छोड़ दिया जब वो प्रॉब्लम में थी, और अब हमें बुरा लग रहा है। वो इन्हीं सब की वजह से बड़ी हुई है। अब इन सब बातों का क्या फायदा? वैसे भी इस दुनिया में बहुत सारे अनहैप्पी कपल हैं। मैं होप करती हूँ कि वो और लिंग हुई वैसे ना बने, वो एक दूसरे को लव करे और बूढ़े होने तक एक साथ ही रहे।